नल नहीं आया, आज भी नल नहीं आया हमारा। नल आया, नल में पानी नहीं आ रहा, नल में पानी आया ही नहीं। रिक्शा भर भर के रहमान भाई ने ले गया, 10 रिक्शा भर के गए थे। के एंटिंग पेंटिंग और जिस तरह का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है उस पर हमारी दिल आज़ारी हुई है। ऐसा जुमला उन्हें ज़ेबा नहीं देता। वो अपने पद का सही इस्तेमाल करें। याद रखें कि ये देश किसी एक समाज का नहीं है, ये देश हम सब का है। और जब तक हम सब साथ नहीं चलेंगे उस वक्त तक देश तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आवाम ने तुमको वोट दी, तुम प्रतिनिधि बने। हज उम्रा करना एक सवाब का काम है, नेकी का काम है, सब करते। लेकिन अपनी जिम्मेदारी प्रतिनिधि हुए मालेगांव सेंट्रल के, और मालेगांव की आवाम धूल मट्टी में, घान कचरे में, मच्छरों में मर रही, पीने को पानी को तरस रही, हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है। आप उस पर भी काम करो ना। हमने कहा बोले कि आप नमाज को मत जाओ, कि नमाज मत पढ़ाओ, मदरसा मत जाओ, हज उम्रा मत करो। आप जाओ, पढ़ाओ, करो, अच्छे आप नेक काम करे, अल्लाह तुमको भी हिदायत हमको भी दे। लेकिन आपने जब बोले मुखालिफिन को, तो आपने उनको भी बोलना चाहिए था जो तुम्हारे कायद है और शहर के एमएलए कि जमातुल उलमा को, जमातुल उलमा के ऑफिस को इस्लाम पार्टी की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ से बोगस वोट बढ़ाई गई। मैं आप लोगों को बता दूं, जमातुल उलमा मालेगांव हर आफत में कौम के लिए खड़े होने वाली जमात है। और ये जमात कहीं पर अगर कौम के मुसलमानों के घर जल जाए या किसी और गैर मज़हब के लोगों के घर जल जाए तो ये जमात अपने तरफ से उनको घर बना कर देती है। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। आज सीआर नंबर 159/2025 में 13 तारीख को रात में 1:15 बजे कुल 12 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। उसमें से आज मैंने 3 आरोपियों की तरफ से पैरवी की, जो इसमें के मेन एक्यूज़ हैं। एक्यूज़ नंबर 1, 2, 3 सलमान शाह, हसन शाह, अबू बकर शेख गफ़्फ़ार और तीसरा जो अब्दुल रहीम। ये तीनों की तरफ से हमने पैरवी की। इनिशियली ये लोगों को 8 दिन का पीसी मांगा था, उसमें से इनको 2 दिन का पीसी दिया था। आज फिर से 3 दिन का पीसीआर बढ़ा के मांगा। मैंने कोर्ट के सामने ये कहा कि ऑलरेडी इनके तरफ से रिकवरी हो चुकी थी और ये 2 दिनों के अंदर 1,41,500 रुपये की रिकवरी हुई, जिसमें से 3 मोटरसाइकिल्स भी रिकवर हुई हैं। और उसके अलावा इनके तरफ से कोयता सिकल और एक स्वॉर्ड यानी तलवार भी रिकवर हुई है। तो कोर्ट ने हमारी बाजू मानते हुए आज सभी आरोपियों की आज MCR कर दिया है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन इसने गुना नंबर 159/2025 में 12 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया। आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाजिर नहीं थे, उनकी जगह उनके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर उन्होंने वो हाजिर थे। उनका कहना था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो है प्रोग्रेस है, हमने कुछ हथियार और मोटरसाइकिल आरोपियों की तरफ से जब्त की है, इसलिए हमें मज़ीद 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। आज मुलजिमैन की तरफ से जो है एडवोकेट फैज़ वासिफ़, एडवोकेट KG अंसारी, हम और दूसरे जो 2 वकील हाजिर हुए, उन्होंने जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो मज़ीद पुलिस कस्टडी मांग रही थी उसका मुखालफत की गई। एडवोकेट फैज़ वासिफ़, KG अंसारी, इन्होंने आर्गूमेंट किया। मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने दोनों पार्टियों को सुनने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया हबीबिहिल मुख्तार। आज 15 अक्टूबर पूरे महाराष्ट्र में कुल जमाती विफाक ऑल महाराष्ट्र के ज़ेर एहतमाम जितनी भी तंजीमें उनके मातहत काम कर रही है, उसी में मालेगांव में अशरफ एकेडमी भी कुल जमाती विफाक के परचम तले काम करती है। जैसा कि सभी को मालूम है कि इस वक्त तो मेरे देश मुल्क भारत का क्या हाल है। अभी हाल ही में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक पोस्टर लगाने पर कुछ लोगों ने एतराज़ किया और उस पर उसी को विषय बनाकर
बलवाइयों ने, दंगियों ने, फसादियों ने और मुल्क को दुश्मन लोगों ने बच्चों को मारा, बैनर फाड़े। उस ताल्लुक़ से पूरे हिंदुस्तान में और बिलखुसूस उत्तर प्रदेश यूपी सरकार में बहुत ज़्यादा नंगा नाच नाचा गया, बेगुनाहों को गिरफ़्तार किया गया। हम आज ये एडिशनल कलेक्टर के ज़रिए हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया मोहतरमा के पास हम लेटर रवाना किए हैं उनके ज़रिए कि हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी समाज और किसी भी मज़हब के धर्म गुरु की कोई तौहीन नहीं कर पाए। और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से जो हमारा मुतालबा है वो उसे पुराने तर्ज पर कायम रखा जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि इनके चाहने मानने वाले पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। बेखता बेगुनाह उनको गिरफ़्तार किया गया और उन्हीं के साथ साथ यूपी में और दीगर जगहों पर भी बेगुनाहों की गिरफ़्तारी हुई है। तो उन तमाम लोगों को फ़ौरन से फ़ौरन रिहा किया जाए। इसी के साथ साथ जो बुलडोज़र की कार्रवाई है उस पर फ़ौरन रोक होना चाहिए। ये पूरा हिंदुस्तान, ये हमारा भारत गंगा जमुना तहज़ीब का देश है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में आज तक मिलजुल कर रहते हैं और देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ी कुर्बानी मुसलमानों के साथ है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा फ़िरका परस्त नथुराम गोडसे के मानने वाले, उनके चाहने वाले सबसे ज़्यादा मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम हिंदू समाज और हिंदू मज़हब के मानने वालों के हमदर्द हैं, जबकि वो किसी समाज के नहीं हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई लगवा कर, हिंदू मुस्लिम में तफरका डालकर, हिंदू मुसलमान को लड़वा कर वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यूपी के वज़ीर आला से अपील करूंगा कि जिस तरह का शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी शानो शान, आप जिस मकाम और मनसब पे बैठे हैं, आपको ज़ेबा नहीं देता कि किसी के धर्म गुरु के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। इसलिए हम ये चाहेंगे कि यूपी के वज़ीर आला जो है वो जो जुमला इस्तेमाल करे है पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की और हिंदुस्तान में रहने बसने वाले तमाम सेकुलर देशवासियों की दिल आज़ारी हुई है। अवाम ने उनके इस शब्द से कि एंटिंग पेंटिंग और जिस तरह का जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है उस पर हमारी दिल आज़ारी हुई है। ऐसा जुमला उन्हें ज़ेबा नहीं देता, वो अपने पद का सही इस्तेमाल करें। याद रखें कि ये देश किसी एक समाज का नहीं है, ये देश हम सब का है और जब तक हम सब साथ नहीं चलेंगे उस वक्त तक देश तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानी अवाम से अपील करूंगा, आप किसी मज़हब के मानने वाले हैं, किसी धर्म के मानने वाले हैं, देखिए हमारे देश जो है, दुनिया जब कायम हुई तो सबसे पहला हिंदुस्तान में ही ऊपर वाले ने एक इंसान को भेजा और उसी इंसान की औलाद पूरी दुनिया में आबाद है। ये देश जो है गंगा जमुना तहज़ीब, सूफी और संतों का देश है, किसी एक समाज, एक धर्म, एक मज़हब का ये देश नहीं है। हुआ तुम लोग गए थे, तुम्हारा मामला सॉल्व हुआ कि नहीं? भैया नल नहीं आ रहा था, 15 दिन से नल नहीं आया, पानी नहीं मिला। जावेद भाई और रहमान भाई ने टैंकर से पानी बांटे घर घर। तो अभी क्या हुआ? अभी भी नल नहीं आया, आज भी नल नहीं आया हमारा। नल आया, नल में पानी नहीं आ रहा, नल में पानी आया ही नहीं। रिक्शा भर भर के रहमान भाई ने ले गया, 10 रिक्शा भर के गए थे। क्या रहमान भाई क्या बोल रहे हैं? हमारा ये बोलना है, रमजानपुरा दयाना सेवर वार्ड नंबर 3 107 से लेके यहाँ जो पुरानी पाइपलाइन है, नवी पाइपलाइन है, हमारे वार्ड में पानी नहीं आता है। 50 घर है, 200 घर है, तो 4 घरों में नल आ रहे हैं। बाकी माँ बहनों को काम धंधा देखेंगे, बच्चे देखेंगे। किसी का आदमी रात में चलाता है, किसी का आदमी दिन में चलाता है, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जुमरात के दिन आवाम हमारे तक पहुँची तो मेरा भाई जावेद भाई और मैंने, हम लोग ने वार्ड में जहाँ तक हमारे से मदद की, हमने वहाँ तक पानी बांटा। प्रभात नंबर 2 के इरफान साहब से कांटेक्ट करके मैं उनके साथों साथ भी था। मोहम्मद अली साहब से कांटेक्ट करके रात में 1:30 बजे शनिचर के दिन
ला के हम लोग 2-3 गली का सर्वे करवाया, उसकी वीडियो हमारे लगे। हर भैया हम लोग ने भी जाके प्रभाग नंबर 2 के इरफान साहब को ये लेटर दे के आया है। अगर इस पर 10 दिन को उन लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, फिर 10 से 15 रिक्शा भर के हम हमारी माँ बहनों को लेके बड़े कमिश्नर ऑफिस जाएंगे महानगर पालिका में, और हजारों की संख्या में जाके वहाँ पर उनके ऑफिस पास धरना आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोगों के सामने आने की वजह मैं बताता हूँ। जमातुल उलमा मालेगांव, ये जमात जो है उलमा की जमात है। उलमा कराम ही हमारे अल्लाह के नबी के वारसैन हैं, और हमको उन्हीं की रहबरी में दुनिया में भी रहना है और आखिरत में भी उनका वसीला हमको लगने वाला है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जमातुल उलमा के ऑफिस को इस्लाम पार्टी की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ से बोगस वोट बढ़ाई गई। मैं आप लोगों को बता दूं, जमातुल उलमा मालेगांव हर आफत में कौम के लिए खड़े होने वाली जमात है, और ये जमात कहीं पर अगर कौम के मुसलमानों के घर जल जाए या किसी और गैर मज़हब के लोगों के घर जल जाए, तो ये जमात अपने तरफ से उनको घर बना कर देती है। ये जमात हर आफत में सैलाब आ जावे, कोई किसी और आफत के अंदर, ये जमात आगे आगे पेश रहती है। इसी तरह जमातुल उलमा मालेगांव ने अपनी सालाना रिपोर्ट में ये कहा कि हम लोगों ने इस साल 12 या 15 हज़ार वोट हम लोगों ने बढ़ाई है। वोट बढ़ाना और बोगस वोट बढ़ाना दो चीज़ अलग अलग है। जमातुल उलमा के ऊपर संगीन इल्ज़ाम, जबकि जमीयत ये काम कभी नहीं कर सकती। जब वोट बढ़ाने का काम होता है तो हर सियासी पार्टी के बाहर टेबल लगाती है। इसी तरह जमातुल उलमा के ऑफिस से वोटें उन लोगों की बढ़ाई गई जिनकी उम्र 18 साल हो गई थी। ऐसे बच्चों की वोट बढ़ाने का काम वहाँ से किया गया, ना कि वहाँ से बोगस वोट बढ़ाई गई। ये सरासर इल्ज़ाम जमीयत के ऊपर लगाया जा रहा है और इसके अंदर एक साजिश की बू आ रही है। हमको पीटीआई को ये खदशा है कि कहीं जमातुल उलमा को टारगेट ना करे और जमीयत की बदनामी ना करे। इन जो एजेंट जो है सियासी पार्टी के जो एजेंट, ये एजेंट बीजेपी के एजेंट है। ये बीजेपी से पैसा लेकर जमायत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये जो सफाई नहीं दे रहा हूँ मैं, होना तो जमातुल उलमा अरशद मदनी और जमातुल उलमा महमूद मदनी दोनों जमीयत ने एक साथ एक प्लेटफार्म पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और इनको उनका मुंह जवाब देना चाहिए। लेकिन जमीयत ने अभी तक कि जमीयत इसका खुलासा करे, लेकिन मजबूरन हमारे जमात से हमदर्दी है, हमको दर्द महसूस हुआ, इसलिए आप लोग सामने आना पड़ा। जमीयत पे जो भी इल्ज़ाम लगाया गया है, आसिफ ने जो डेटा निकाला है कि डबल वोट है या बहुत सारे लोगों की 5-4 वोट है, अलग अलग महल्ले से भी वोट है, इस बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं। देखिए, हम लोगों ने इलेक्शन मालेगांव शहर में जो एसडीएम है सदगिर साहब, उनको हमने निवेदन दिया कि डबल वोट जो है वो कट होनी चाहिए। हम लोगों को प्राण साहब ने बताया कि जो इस्लाम पार्टी की जानिब से वावेला मचाया गया, कोई एक हॉलीवुड फिल्म का हीरो का भी जो फ़ोटो लगा के थानोस का फ़ोटो लगा के शहर में चलाया गया, ये सारे जो है पुरानी यादी के थे और वो पहले ही उसको है तो यादी से हटा दिया गया था। लेकिन इस तरीके से मिसगाइड कर और जमीयत को बदनाम करने की ये साजिश ये बीजेपी के एजेंटों की तरफ से हो रही है। शहर ने इनको पहचानना है और आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर इनको इनकी औकात बतानी है। जमीयत की तरफ से इसका कोई जवाब ना देने की क्या वजह? ये तो जमीयत वाले बताएंगे आपको, लेकिन हम लोग जो है, हमको जमीयत से हमदर्दी है
और हमको ये लग रहा है कि ये जमीयत को बदनाम कर कर किसी और जगह पर पहुंचा देंगे। किसी और जगह से मुराद मेरी यह है कि इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के फ़िरका परस्त ताकतों को ये बताया जाएगा, वो खुद फिर फ़िरका परस्त आवाज़ उठाएंगे जमीयत के ख़िलाफ़। तो ये शहर के लोगों को समझने की ज़रूरत है। जमीयत के ज़िम्मेदारों से हम लोगों ने मुलाकात नहीं की। इसकी वजह यह है कि जमीयत के जो सदर है वो उम्रा पर गए हुए हैं, वो आएंगे तो इंशाअल्लाह हम उनसे मुलाकात कर कर भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की दो वजह थी। जैसे कि अभी अब्दुल्ला भाई ने बताए हैं कि इस शहर के अंदर शहर जिस फ़िरका परस्ती की आग में जल रहा है ये पूरा शहर जानता है। ये शहर की आवाम बीजेपी हुकूमत में कभी किरेट सुमैया का जुल्म यहाँ पर आता है तो कभी राणे जो है वो यहाँ पर आकर अपनी ज़हर अफसानी करता है। और ऐसे हालात में जब कि मालेगांव शहर की आवाम कानूनी कश्मकश में मुब्तला है और उस पर एक नई मुसीबत आने का हमको अंदेशा है, जो जमीयत के ताल्लुक़ से अब्दुल्ला भाई ने आपको तफसील से बताए। अगर जमीयत ने वोट गलत तरीके से बढ़ाई है तो उनको उसकी सज़ा मिलना चाहिए, मगर बिला वजह जमीयत के ऊपर या मुसलमानों की किसी भी तंजीम के ऊपर ऐसी कानूनी आफत नहीं लाना चाहिए जो आज के वक्त में मुनासिब नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इस शहर के अंदर कारपोरेशन के इलेक्शन की आमद है। अभी अखबारात के ज़रिए हम लोगों को मालूम पड़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारियां अनकरीब मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन की आमद है। अब इस शहर को बहुत दानिशमंदी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ सोच और समझ करके फ़ैसला करना है कि आने वाले वक्तों में हमें किन मुद्दों पर अपने वोट को देना है। ये शहर पानी के बूंद बूंद को तरस रहा है। आज जो डैम के ऊपर हमने लाखों रुपया खर्चा किया, जो हमारा अपना डैम है, तलवाड़ा डैम, जो पानी हमारा अपना डैम है, हमारी कारपोरेशन की मिल्कियत है, और उस वक्त के दूर अंदेश लीडरान ने मालेगांव शहर की आवाम के लिए बेहतरीन फिल्टर प्लान लगाया था और इस शहर की आवाम के लिए लाए थे। आज उस फिल्टर प्लान से हम लोग महरूम हैं। क्या वजह है इसकी? जो कुदरती पानी हमको आता था, आयशा आपा ने जो बेहतरीन फ़िल्टर प्लान, हम बड़े धड़ल्ले से कहा करते थे कि मालेगांव जैसा फ़िल्टर प्लान पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं है, मगर आज उस फ़िल्टर प्लान से हम लोग महरूम हो गए। वो पानी, वो फ़िल्टर प्लान का पानी हमारा पड़ोसी दाबाड़ी के अंदर उसका इस्तेमाल हो रहा है और हम लोगों को गिरना डैम का पानी मिल रहा है। गिरना डैम का पानी, जबकि हमारा ऐसा मुतालबा था कि ये पानी जो कुदरती निकासी का पानी है, ये पानी मालेगांव शहर के गौठान में और मालेगांव शहर की आवाम को मिलेगा। गिरना डैम का पानी दबाड़ी वाले इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनका ये मानना है कि ये पानी के अंदर गिरना नदी का गंदा पानी, गडर का पानी, जानवरों के खून का पानी गिरना डैम में जाता है और वो पानी फ़िल्टर प्लान होकर के हमको आता है। आप लोग देख रहे होंगे कि वो पानी से मालेगांव शहर की आवाम जो खुजली से परेशान है, जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, तो डॉक्टरों का मानना यह है कि ये जो पानी है, ये पानी के अंदर कहीं ना कहीं नुकसानदेह हमको साबित हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब हमको जहन में रखना है। आप देख रहे होंगे हर महीने 2 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर मालेगांव शहर से जो पुरानी पाइपलाइन मट्टी के अंदर दफन की गई थी वो सड़ गई, गल गई। जगह जगह पर पानी की पाइपलाइन फूट जा रही है। 8-8 दिन, 10-10 दिन हमारे शहर की आवाम को पीने के लिए पानी नहीं है और इस मुद्दे के ऊपर शहर का कोई भी लीडर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एसडीपीआई ये चाहती है कि आने वाला कारपोरेशन जो है शहर की बुनियादी सहूलतों के ऊपर ही हो और हम इस शहर के बड़े लीडरों को, अगर आप देखेंगे तो मुफ्ती साहब के 4 मरतबा
मेयर रह चुके हैं जो अलग अलग घराने से थे। इधर निहाल साहब एक मेयर थे, उसके बाद यूनुस दादा का मेयर एक मरतबा, यूनुस दादा घराने से एक मरतबा मेयर बना। उसके बाद जो मेयर बने शेख आसिफ साहब है, तायरा मैडम है, फिर तायरा मैडम है, फिर रशीद साहब है। ये एक घर के 4 मरतबा और अलग अलग घर से 4 मरतबा। ये शहर की आवाम को इन लोगों ने, मैं पूरे कारपोरेशन बनी जब से आज तक के तमाम मेयर लोग से मेरा ये मुतालबा है कि इन लोगों ने इस शहर के लिए कोई प्लान क्यों नहीं बनाया? क्या इनको मालूम नहीं था कि 30 साल बाद 40 साल बाद ये पाइपलाइन सड़ जाएंगी? हमने देखा कि इससे पहले बड़ी बड़ी पानी परिषद हुई, सियासत की गई उसके ऊपर कोई लाअमल तैयार नहीं किया गया। हम एसडीपीआई वालों का ये मुतालबा रहेगा कि हम कारपोरेशन में हमारा इख्तिदार आए ना आए, हमारी सीटें आए ना आए, हम इस शहर के अंदर पानी की पाइपलाइन का एक मुद्दा लेकर के उठने वाले हैं कि जो पानी की सड़ी गली पाइपलाइन है इसको नए तरीके से इसकी दुरुस्ती की जाए और नई पाइपलाइन इसको डाली जाए। और उसका काम जल्द से जल्द, उसका बजट पकड़ के 1000 करोड़ का बजट कारपोरेशन रख रही है, मगर हम पानी को तरस रहे हैं, ये पूरा शहर जानता है। इलेक्शन के लिए आवाम ने बहुत संजीदगी से सोचना कि ये जो लोग अब आपके सामने वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, इनके झंडे अलग हो सकते, इनके निशान अलग हो सकते, मगर ये वही सब चेहरे हैं जिनको हम 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से वोट देते आ रहे हैं। तो ये हमको इनके ना झंडों पे जाना है, ना निशानात पर जाना है, ना इनके चेहरों पर जाना है। मुद्दे की बात यह है कि हम सोच समझ करके एक ऐसा फैसला ले कि हम जिसको भी वोट दें उससे ये मुतालबा करें कि ये रोड गटर की बात को ख़त्म करो, अब तुम इस शहर के अंदर बुनियादी सहूलतें कैसे क्या लाएंगे उसका एक मैनिफेस्टो तैयार होना चाहिए और इस शहर की आवाम के सामने एक अच्छा बेहतरीन मैनिफेस्टो आना चाहिए। यही एसडीपीआई चाहती है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक इलेक्शन मीटिंग का इनेकाद हुआ, उसमें एक सेक्युलर इत्तेहाद और एक भगवा ताकतों का साथ लेकर मेयर बनाने की जो बात है वो की गई कि किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को रोकना है कि भगवा ताकतों और फिरका परस्तों के साथ मेयर ना बनाया जाए। इस पर क्या कहें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। फिरका परस्त ताकतों के साथ मालेगांव महानगर पालिका की ये तारीख रही है कि जितने भी मेयर बने, क्या जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं क्या भगवा ताकतों के साथ मेयर नहीं बनने होना, कि ये भगवा ताकतों के साथ सत्ता में नहीं रहे? ये लोग, अगर ये लोग चाहते हैं कि मालेगांव शहर के अंदर भगवा ताकत या भगवा झंडा ना लहरे, तो इन्होंने शहर के अंदर एक आपस में इत्तेहाद करना चाहिए और तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के साथ मिल करके फिरका परस्त ताकत को रोकने का काम हम जब उस वक्त ही कर सकते जिस वक्त इस शहर के तमाम मुस्लिम लीडरान ईमानदारी के साथ एक हो जाए। क्या शहर की भलाई के लिए मालेगांव सेंट्रल की जो सियासी पार्टियां हैं ये मेयर बनाने के लिए इत्तेहाद कैसे? मुझे कहीं से कहीं तक के इनके अंदर अभी तक तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आज हम जो हम देख रहे हैं, इनके जो बयानात आ रहे हैं, ये तो एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे हुए हैं, तो ये इत्तेहाद कहाँ से करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज 14/10/2025 वार्ड नंबर 21 मालेगांव महानगर पालिका, वार्ड नंबर 21 मारदी शिवार गुलशेर नगर। आज रोड की खस्ता हालत ऐसी है कि कच्चे रोड का जो काम हुआ उसके ऊपर कच्चा रोड बना के डाले, जिससे धूल मट्टी का बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को, बच्चों को, बुजुर्ग हजरात को तकलीफ हो रही है उससे। इसके ताल्लुक से भी हमने कारपोरेशन के इंजीनियर से बात की। दूसरा विषय कि मालेगांव महानगर पालिका जो वाटर सप्लाई में जो मामला ला रही शहर में, ठीक है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, अचानक कोई चीज़ हो जाती है तो समझ लेते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जो पाइपलाइन है पानी की, जैसे मालदा शिवार में गढ़ नंबर 46 में 2 गली है जिसमें 50 घर है। 50 घर में से 25 घर तक के पानी आता है पाइपलाइन से, प्रेशर से, और 25 घरों को पीने का पानी नहीं मिलता। ये पिछले 6 महीने से इसका मामला चल रहा। आयुक्त साहब से बोले,
प्रभाग के अधिकारियों से बोला गया, वाटर सप्लाई इंजीनियर से बोला गया, लेकिन वो क्या है, टालम टाल चल रही। इसके अलावा आज शहर में खास करके वार्ड नंबर 21 साइट का एरिया होने के हिसाब से मच्छरों की भरमार, धूल मट्टी का एक ढिगार लग गया, कचरों का ढिगार लग गया। तुम्हारे को बोलूं गड्ढे साफ नहीं हो रही, कचरा के जगह जगह पड़ा, रोडों पे लोग को गाड़ियां खोखे लगा दे रहे, कोई बोलने और करने वाला नहीं है। और इस बात को देखते हुए हमने आज प्रभाग अधिकारी संतोष जी गायकवाड़ इनको एक निवेदन दिया, इनको बताया कि साहब ऐसी समस्या है, इस समस्या का हल निकाला जाए। और हमने मालदा शिवार पंच कमेटी, हाजी उस्मान शेख चारे वाले मित्र मंडल, शेख अख्तर शेख अकबर मित्र मंडल, मालदा शिवार पंच कमेटी की ओर से हमने उनको निवेदन दिया। और देने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं कल इंजीनियर से बात करके बोलता हूँ। और इसी ताल्लुक से मैं मालेगांव प्रशासक अधिकारी श्री रविंदर जी जादव साहब को बोलूँगा कि देखो हमारे शहर के नुमाइंदा क्या करता है, जिसने जिम्मेदारी लिया, लोक प्रतिनिधि हुए, जिन्होंने आज से इलेक्शन जो असेंबली का हुआ, पार्लियामेंट का हुआ, तब से शहर के हालात बद से बदतर हो गए। यानी आज गांधीनगर चौक के आगे गांधी मार्केट का एरिया, यह हमारी माएँ बहनें जाती है खरीदी के लिए, शहर से हर समाज जात बिरादरी के लोग वहाँ आते हैं, छोटे बड़े बच्चे। उस एरिया में इतनी धूल मट्टी का मामला है कि वो कॉर्नर से लेकर अली अकबर का पूरा रोड, इधर तौकल मस्जिद तक पूरी धूल मट्टी से गदगद भरा हुआ है। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई मामला नहीं। सिर्फ अतिक्रमण वालों को ये दिखता कि गांधी मार्केट में अतिक्रमण हो गया, बस कब जीसीपी लगाएंगे, कब 4-7 लाएंगे, कब लोगों के पत्रे भरेंगे, कब लोगों के शटर भरेंगे, कब शेड उखाड़ेंगे, ये दिखता। लेकिन महानगर पालिका या प्रभाग 4 के अधिकारी कर्मचारियों को या अतिक्रमण डिपार्टमेंट को और रोडों पे नहीं दिखता क्या? भाई उनका बोलना तुम अर्जी दो, तुम एप्लीकेशन दो, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जैसे तुम उसके वास्ते बैठे क्या, खुद नहीं कर सकते क्या कुछ? वो देखना चाहिए। आज जैसे मदनी नगर का ये रोड है, अबू हनीफा मस्जिद वाला रोड, आज इतनी परिस्थिति बेकार है आगे तक। प्लस गांधी मार्केट वाला आपको रोड बताया, आगरा रोड ले लो, शहर के कई ऐसे एरिया है, पॉवरवाड़ी वाला रोड ले लो। इन्हें अगर सफेद शर्ट पहन के जाने के बाद सफेद कपड़े आंग में रहे और एक राउंड मार के आए तो सारे मामला खराब हो जाते। इसमें समझ में नहीं आता। रही दूसरी बात, तो कारपोरेशन को बोलने वाला कोई नहीं रहा। जैसे उनको लगता है कि जो शहर का लोक प्रतिनिधि है, शहर का एक एमएलए, उसने बोलना चाहिए, जैसे उनका एक पावर प्रेशर, जैसे उन्होंने असेंबली में लोगों के घर जा जा कर हाथ जोड़े कि भाई मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे लोक प्रतिनिधि का मौका दो, मुझे वोट दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा इसके लिए घर था 1 लाख के करीब उनको वोट जो मिली। लेकिन आज ऐसा कहीं उनका काम नहीं देखा मैंने, जिन्होंने उनको नगर पालिका को उन्होंने अगर बोले होंगे कि कमिश्नर साहब फला एरिया में पानी नहीं है, या पानी आता है तो प्रेशर नहीं है, पाइपलाइन फूटी है तो उसको चेंज करो, घान कचरा उठना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, जहाँ रोड दुरुस्त है वो नहीं है वहां होना चाहिए। अभी गांधीनगर चौक से अगर कब्रस्तान मैयत जाएगी, गांधीनगर चौक से मैयत जाती तो जैसे वो 20 वाला रोड बना सयाजिन के सामने वाला, मांगू सेठी सयाजिन के सामने रोड बना, लेकिन उसके आगे अंसार जमात खाने वाला रोड, टेंशन चौक वाला रोड, ये क्या है? बारिश हो जा रही, यह रोड फूटे हुए है, गड्ढे है, जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन शहर के एमएलए बोलते नहीं। मैंने भी एक दिन पहले कोई अलीम फलाई बोल के है, तो मेरे को लगा कि उनका जब मैंने एक स्टेटमेंट साहब न्यूज पे देखा, तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये अलीम फलाई सियासत की पीएचडी करके आ गया। अलीम फलाई सियासत की पीएचडी करके आ गया, दीन हदीस शरीयत ईमान आयात पढ़कर उसका तस्करा कर रहा। और कुछ मुखालिफिन, उनके मुखालिफिन को उन्होंने जो चीजें बोले कि इनका ऐसा, उनका वैसा, उनका ऐसा। मैं बोलना चाहता अलीम फलाई साहब, आप मुझे जानते होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इस शहर में पैदा हुआ और आज उम्र के 40 के आगे चल रहा। मैं हर अच्छे और बुरे को भी जानता, और सियासत के असक रसूख रखने वाले को भी जानता और पहचानता, और किसकी क्या औकात है वो भी जानता। तो मेरे आपसे एक बहुत गुजारिश करके बोल रहा मैं तुमको
कि जैसे तुमने मुखालिफिन पे बोले, आपका हक था, आपने बोले, लेकिन आपके जो कायद है, जो शहर के आपके जो कायद है, वो हमारे अपने शहर के एमएलए है, तो उनसे भी आप बोलो कि तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई। एक ऐसी जिम्मेदारी बताओ कि उन्होंने खड़े रह के आवाम के हित में यह ऐलान करे, चाहे एसआईटी का मामला हो, जन्म दाखिलों का आज की तकलीफ हो, कल की तकलीफ हो, लोगों के रिजेक्ट हो गए तो बच्चों के जो 90-25 के दाखिले मिल रहे नहीं मिल रहे, मैयत दाखिले मिल रहे नहीं मिल रहे, कोई बयान दिए, कोई किसके काम में आए। राशन दुकान वाले जिसके नाम ऑनलाइन नहीं बता रहे, अंगूठी नहीं आ रहे, उनको राशन नहीं दे रहे, गरीब आवाम को राशन नहीं मिल रहा। ये आवाम ने तुमको वोट दी, तुम प्रतिनिधि बने। हज उम्रा करना एक सवाब का काम है, नेकी का काम है, सब करते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी, मैंने जैसे देखा, मेरे बुजुर्गों को सुना कि माँ बाप पहले अपने बाल बच्चे होते, उनकी शादी परवरिश करते, उनके हक हुकूक अदा करते, उसके बाद हज उम्रा जाते, और अरकान में भी आखिरी नंबर पे। आज तुम शहर के प्रतिनिधि है, तुम हज उम्रा करने गए, तो तुम उनके ताल्लुक से बोलते कि वो वहां गए नेकी करने गए। अरे भाई तुम जाओ, हम मना नहीं, तुम वही एक फ्लैट ले लो, वही रहो, लेकिन जो जिम्मेदारी तुमने लिए, लोग प्रतिनिधि हुए मालेगांव सेंट्रल के, और मालेगांव की आवाम धूल मट्टी में, घान कचरे में, मच्छरों में मर रही, पीने को पानी को तरस रही, हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, आप उस पर भी काम करो ना। हमने कहा बोले कि आप नमाज को मत जाओ, कि नमाज मत पढ़ाओ, मदरसा मत जाओ, हज उम्रा मत करो, आप जाओ, पढ़ाओ, करो, अच्छे आप नेक काम करे, अल्लाह तुमको भी हिदायत हमको भी दे। लेकिन आपने जब बोले मुखालिफिन को, तो आपने उनको भी बोलना चाहिए था, जो तुम्हारे कायद है और शहर के एमएलए, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने होना। नहीं निपटी तो बैठ के बात कर लो कि मेरे से नहीं होता, मैं सिर्फ पढ़ता और पढ़ाता और हज उम्रा करता। आवाम ने वोट दी, 1 लाख वोट करीब मिली आपको, लोगों ने वोट दिए, कुछ सही वोट भी मिली, कुछ गलत वोट भी मिली, जैसे भी आप चुन कर आ गए, हमारे कोई लेना देना नहीं। अबू हनीफा मस्जिद वाला रोड क्या आपके अंडर में नहीं आता क्या? गुलशन नगर आपके अंडर में नहीं आता क्या? अंसार जमात खाना आपके मालेगांव सेंट्रल में नहीं आता क्या? पॉवर वाली का एरिया नहीं आता क्या? अभी लोगों के कारखानों में, अलीम फलाई साहब, मैं आपकी न्यूज का जवाब दे रहा कि जब पवार वाली में बारिश का पानी कारखानों में घुसा, जब शहर के एमएलए ने कोई बयान दिया क्या? कोई मदद की क्या? कोई उसका नगर पालिका से कोई रास्ता निकला क्या? आपने जिस तरीके से मुखालफिन को बोले ना आपके, तो आप अपने कायद को भी ये बात बोलो। आपने दीन बता दिया, हदीस बता दिए, शरीयत बता दिया, आयत पढ़ के बता दिए कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान की तकलीफ देखकर उसकी मदद करो, अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमा रहा, तो ये आप भी अमल करो ना। आप भी कहीं से फला पाए या फलाई है तो आप भी अमल करो और आपके कायद को बोलो। हम तो कमिश्नर को बोल ही रहे ना, जो प्रशासक अधिकारी हम उसको बोल ही रहे कि ऐसा शहर में होना चाहिए कामकाज। मुझे तो आपका बयान देखने के बाद मुझे लगा कि आप मालेगांव की सियासत या महाराष्ट्र की सियासत के बहुत बड़े आलिम होंगे सियासत के। जिस हिसाब से आपने दीन शरीयत बता के करे, मैं तो बहुत वो हो गया था। तो आपको उठाकर जबान ताल्लुक लगा लेना और बोल देना और दूसरे लीडरों की औकात निकालना, बोलने से पहले सोचना अपन कल क्या है, क्या थे, क्या कर रहे, आज क्या है, और मुसलमान भाई के हक में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसकी कितनी सीट आएंगी, किसकी कितनी सीट आना चाहिए, ये देखेंगे, आवाम देखेगी, आवाम फैसला करेगी, जो भी इक्तदार में आएगा वो रहेगा। लेकिन आपसे सिर्फ आपकी बात का जवाब देने के लिए मेरा मकसद ये है कि आप अपने कायद को भी बोलो कि आप शहर के एमएलए है ना। हम जैसे कार्यकर्ता, हम तो कमिश्नर से, मालेगांव महानगर पालिका से आए दिन बोल ही रहे, प्रभाग अधिकारी को आए दिन निवेदन दे के बोल रहे। हमारे कई धरने आंदोलन हुए, हमने सिर्फ मालदा को लेके नहीं बैठे, हमने गुलशेर नगर के ताल्लुक से वार्ड नंबर 21 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, जहाँ धूल मट्टी है, माँ बहनों को तकलीफ है, गांधी मार्केट है, स्कूल के पास के ब्रेक रोड, गांधीनगर चौक से लेके तो जमुर नाले तक ब्रेकर बनना चाहिए, जमुर नाले से सोनगांव भाटे तक ब्रेकर बनना चाहिए। गाड़ियां स्पीड से जाती, बच्चे स्कूलों से आते जाते, स्कूल का निजाम है, नांदेड़ी स्कूल के पास से आगे ब्रेकर चाहिए। ये शहर के लोक प्रतिनिधि जो है उनका काम है। जैसे नगर सेवक प्रतिनिधि होते, आप डिजोल्व है भविष्य से बॉडी, अब कुछ नगर सेवक बोल रहे नहीं बोल रहे, लेकिन शहर का एक एमएलए बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा, तो उन्होंने बोलना चाहिए।
वो हज उम्रा करने जा रहे, अच्छी बात है, और भी लोग जा रहे, तो अल्लाह उनको और हिदायत दे। लेकिन अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है वो निभाना चाहिए और वो बोलना चाहिए और काम करना चाहिए, नहीं कि मुखालिफिन पे टीका करना, छछन करना, ये करना वो करना। जो तुम बता रहे तो खुद भी सोचना चाहिए। शहर की आवाम बहुत बर्दाश्त कर रही, धूल मट्टी को लेकर, नगर पालिका के कामों को लेकर, पानी के मसले को लेकर, हॉस्पिटलों के मसले को लेकर, और कहीं जन्म दाखिलों के मामलों को लेकर, एसआईटी के लोग जेल में बंद है, जमीनें रिजेक्ट हो जा रहे, लोग कैसे छूट रहे। और मालेगांव कारपोरेशन से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता, विनती करता कि बार बार निवेदन देना, बार बार लेटर देना, आजीजी करना, तो ये पानी सर के ऊपर हो जाता ना, तो फिर आदमी नहीं गिरता और नहीं करता, फिर अपने जैसे समझ में आए वैसे करता। बस आपके चैनल से मेरे निवेदन मैं दिया हूँ, अगर इन्होंने मुझे 2 दिन में इसका ये पानी का नहीं मामला हल करे तो फिर मैं आगे क्या करना है। प्रभाग 4 पे सिर्फ वसूली होती कारपोरेशन की, घर पट्टी नल पट्टी दे दो, किसको पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, घान कचरा साफ हो रहे नहीं हो रहे, दवा मारने वाला आ रहा नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट चालू है बंद है, आसपास क्या रोड है कैसा है, कोई लेना देना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कारपोरेशन के प्रशासक के सभी अधिकारियों को भी बोलना चाहता कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आवाम जब हद से ज़्यादा बर्दाश्त का हो जाएगा तो जवाब आपको आपके अंदाज में दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज। आज हम लोग यहाँ पर व्यवसाय 11 लोग लगभग यहाँ पे 35 से 40 साल से जारी है, और इनके बाद में हमारे सरपंच रमजान कामली साहब इस मदरसे को सीज कर यहाँ तक लाए, और इस वार्ड के अंदर जो कच्चा एरिया था जहाँ पे 10-20 घर थे इस वक्त जरूरत है, हमने देखा इनकी बेइंतहा कोशिश रही कि दीन को आम करे, लोगों तक दीन पहुंचाए। उसके लिए इन्होंने एक मदरसे का नज़्म किया, और आज अल्लाह का एहसान है कि पूरा और रमजान के अलावा मालेगांव शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से फैज़ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रमजान कामली साहब की तो ये उम्र को दराज करे और उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हम सब लोगों के सर पे साया उनका बरकरार रखे। अगर वो इस मदरसे की बुनियाद नहीं डालते तो आज हम तमाम ही लोग यहाँ बैठकर दीन के लिए मेहनत नहीं कर पाते। उसके बाद मदरसे को तरक्की हुई, और तरक्की के बाद हमारे हाफिज जिब्रान साहब ने जो मेहनत की, पूरे शहर के अंदर हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं। कोई मस्जिद बनाता है, कोई मदरसा बनाता है, कोई काफिला निकालता है, हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है। मगर पूरे शहर के अंदर दीन को लेकर प्रोग्राम और बच्चों के अंदर हौसला पैदा करने की जो सलाहियत डालने का काम हमारे हाफिज साहब ने किया है, और एक जहनी आजमाइश का एक कोर्स दिया जिसके अंदर पूरे मालेगांव शहर के सभी बच्चे और बच्चियों को मौका दिया गया और स्कूलों को तरजीह दी गई। इसके अंदर सभी मसलक के लोग शामिल हुए, और हम लोगों ने देखा कि बहुत ही बेहतर तरीके से उन लोगों ने एग्जाम दिया। अगर एग्जाम में देखा जाए तो बच्चियों ने बहुत ज्यादा टॉप तरीके से रहा, मगर हमने हौसला अफजाई के साथ जो उबरान हाफिजी साहब ने खास तौर से जो बच्चों के ऊपर फोकस किया, क्या लड़कियां तो माहिर है, वो घर में रह के तालीम हासिल करके उनका जहन है बड़ा, लेकिन बच्चे क्यों दूर है, उनको हौसला अफजाई करके उनके अंदर से भी आने वाले वक्त के अंदर जो इन्होंने किया है, उससे आने वाले वक्त के अंदर मुझे यकीन है कि लड़के भी पहला मुकाम हासिल करेंगे, और आने वाले वक्त के अंदर इससे बेहतर मुकाबला होगा। हम लोग देख रहे हैं पूरा साल अलग अलग प्रोग्राम चलता है, बच्चों के लिए चलता है, बच्चियों के लिए चलता है, यहाँ तक कि अभी 2 से 3 महीना पहले 4 से 10 दिन का प्रोग्राम था जिसके अंदर अजवाज जिंदगी किस तरीके से मियां बीवी गुजारे और उनका रिश्ता कैसे बना रहे, इसके ऊपर इन्होंने जब फोकस डाला तो मैं चीज बहुत सोच में पड़ा हुआ था। यार एक शख्स ये देख रहा है मालेगांव शहर में
तलाक की इतनी ज्यादा वो हो गई है, महिला मंडल का इतना ज्यादा मामला हो गया है। अगर ये प्रोग्राम हर कोई करता है तो ये महिला मंडल के मामला खत्म हो जाएंगे। महिला मंडल जब भी लड़की जाती है तो ये सोच के जाती है कि उसके जो शौहर है उसके खिलाफ ही जाना है, तो ये उनकी जिंदगी जो गुजारने का जो तरीका है उसके अंदर ही कुछ मिस्टेक होती है, जिसको ये तनाज़ा पड़ते हैं। तो हजरत ने जो चीजें की और जो मामला को बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बोले ये मामले और बढ़ना चाहिए, हर मस्जिदों में होना चाहिए, हर मदरसे में होना चाहिए, ताकि आज हम लोग देख रहे शरीयत को दूर करने के लिए दुश्मन लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा कानून के जरिए उड़ाया जा रहा है। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम करना और हर तरीके से मेहनत करते रहना। मैंने रमजान कामली साहब के खानौदे के अंदर ही देखा है, और हर तरीके से लोग रमजान पूरे के अंदर लगे हुए हैं। अभी जो प्रोग्राम हुआ जुमा के दिन, उसके अंदर उम्र की शहादत के लिए एक बच्ची का नाम आया, मगर टॉप 2 बच्चियों ने किया। अब मसला ये कि इनाम तो एक ही देना है और 2 बच्चियों ने उसको टॉप कर लिया। हिकमत अमली हजरत ने ये किए कि एक खर्च जो वो खुद उड़ा ली और दोनों को ही वो हज की शहादत नसीब हुई। तो अल्लाह इनसे ऐसे बेहतर से बेहतर काम करते रहे, और हम लोग हर वक्त आप लोगों के साथ है, आपके साना बसाना चलते रहेंगे, खड़े रहेंगे। हजरत आप इस काम को आगे भी चलाइए, हमारा ताउन आपके साथ है, हमारी जहाँ जैसी जरूरत पर हम लोग आपके साथ है। अल्लाह आपको बेहतर जुज़ाए खैर अता करे, आपको और आपकी खानदान को, आपके साथियों को, आपके साथ जो लोग जुड़े रहते हैं, मैं भी हाफिज जो मुस्तफा साहब भी है, ये भी हर वक्त जुड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग और इकट्ठा करके इससे बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करने की कोशिश करें। अस्सलाम।